24 जून को पंचायत सीजन 4 रिलीज होने जा रहा है। तो सीजन 3 में क्या हुआ था वो आइए एक बार फटाफट रिवाइज। सीजन 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि अभिषेक अपने कजिन आदित्य के साथ कैट के एग्जाम पे ध्यान देने की बात कर रहा है, बट इसका मन अब भी फुलेरा में ही है। इधर फुलेरा में नया सचिव आ चुका है, बट प्रधान और विकास उसका फोन काट देते हैं ताकि ये नया सचिव ऑफिस ज्वाइन ना कर पाए, क्योंकि अगर इसने ज्वाइन कर लिया तो अभिषेक वापस नहीं आ पाएगा। अब नए सचिव को भूषण भड़का देता है और इसकी बातों में आके यह नया सचिव हथौड़े से ऑफिस का ताला तोड़ने लगता है। तभी वहां आ जाते हैं विकास एंड प्रहलाद। इन्हें देख के नया सचिव डर जाता है और अपना कार्यक्रम यही रोक देता है। अब क्योंकि ये नया सचिव विधायक का आदमी होता है तो विधायक डीएम से कंप्लेन कर देता है। डीएम मैडम मंजू एंड प्रहलाद को ऑफिस बुलाती है और प्रहलाद से कहती है कि वह विधायक की बात को मान ले, बट प्रहलाद साफ मना कर देता है। फिर किसी तरह मंजू देवी डीएम की बात मान के नए सचिव की ज्वाइनिंग करवाने के लिए रेडी हो जाती है, बट लास्ट मोमेंट पे डीएम का कॉल आता है और वह बताती है कि अभिषेक का ट्रांसफर रुक गया है क्योंकि विधायक को एक केस में जेल हो जाती है और अब अभिषेक फुलेरा गांव वापस आ जाता है। विंकी एंड अभिषेक की लव स्टोरी भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अब एक दिन एक बूढ़ी अम्मा अभिषेक के ऑफिस आती है और बताती है कि उसके पोते और बीवी ने उसे घर से निकाल दिया है, तो पीएम आवास योजना के तहत उसे घर दिलवा दे। थोड़ी छानबीन पूछताछ करने पर पता चलता है कि ये बुढ़िया झूठ बोल रही है। इस बुढ़िया का पोता जगमोहन पूरे गांव में बता देता है कि प्रधान जी और मंजू देवी रोड में गड्ढे की वजह से बाइक से गिर गए हैं। अब इस बात को छिपाने के लिए प्रधान सचिव जी को मनाते हैं कि उन्हें घर दे दिया जाए और थोड़े ड्रामे के बाद इन लोगों का नाम भी आवास योजना की लिस्ट में ऐड हो जाता है। इधर बात रही प्रहलाद की, तो ये अपने बेटे की मौत के बाद से काफी ज्यादा उदास और अकेले रहने लगे हैं। खैर, वो अलग बात है कि इन्हें सरकार की तरफ से 50 लाख का मुआवजा मिला है। अब पीएम आवास योजना की लिस्ट आ जाती है जिसमें 12 लोगों के नाम होते हैं, बट इस बात को लेके भी भूषण इसे पॉलिटिक्स का मुद्दा बना देता है। जगमोहन की दादी को घर मिलता है तो इस बात से भूषण सबको भड़का देता है। यहाँ ये बुढ़िया बीमार होने का नाटक करने लगती है ताकि किसी को शक ना हो, बट जब कंपाउंडर सच में इसको दवाई देने के लिए आता है तो वह दवाई खाकर बुढ़िया की तबीयत सच में खराब हो जाती है। ये लोग इसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं और वह ठीक हो जाती है। जगमोहन योजना से मिले घर को वापस कर देता है और प्रहलाद इस दादी को अपने साथ घर पर लेकर आता है, ये दिखाने के लिए कि ये खाली घर कैसा लगता है। ये सब देख के दादी समझ जाती है और हंसी खुशी अपने पोते के साथ वापस चली जाती है। अगले दिन ग्राम पंचायत मीटिंग में वह अम्मा को मिला घर फुलेरा पश्चिम को मिल जाता है। इस मीटिंग में भूषण भी मौजूद होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस मुद्दे को लेके भी टांग अड़ाएगा ही। फिर रोड का मुद्दा आता है तो उस पर प्रधान जी कहते हैं कि रोड नहीं बन सकती क्योंकि विधायक जेल में है, बट भूषण यहाँ इन लोगों को बताते हैं कि विधायक बेल पे बाहर आ चुका है और अगर प्रधान उनके साथ शांति समझौता कर ले तो रोड भी बन जाएगा। बट भूषण की एडवाइस सुन के प्रधान इसे बहुत इसकी बेइज्जती करते हैं, इसे बहुत अच्छी सुनाते हैं, जिससे कि भूषण में बदले की आग और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब भूषण जाता है विधायक से मिलने और विधायक इनके तख्ता पलट वाली बात को सुनकर इन्हें फुल सपोर्ट करता है। रात को जब यहाँ पे प्रहलाद, प्रधान, अभिषेक एंड विकास बैठे होते हैं तो प्रहलाद इन्हें कहता है कि वह इस बार इलेक्शन नहीं लड़ेगा और अपने उन 50 लाख से वह रोड बनवा देगा। बट इस बात पर विकास कहता है कि ऐसा करना सही नहीं है। वो 50 लाख रुपए आपको मिले हैं तो उन्हें गाँवों के कामों में यूज करना सही नहीं है, अभी काफी लंबी है तो वह आपके काम आएंगे। भूषण को जब उस बात का पता चलता है कि प्रहलाद इलेक्शन नहीं लड़ेगा तो इस बात को लेकर वो एक मीटिंग रखवाता है जहां वो कहते हैं कि वो विधायक के साथ शांति समझौता करवाएगा। ये बात सुनकर मंजू देवी राजी भी हो जाती है। अब शांति समझौते वाले दिन विधायक अपनी बेटी के साथ फुलेरा गांव आता है और यहाँ ये भूषण को खूब भाव देता है, जबकि दूसरी तरफ प्रधान जी की छोटी छोटी बातों पे उनकी बेइज्जती करता है। मंजू देवी विधायक को अपने घर खाने के लिए भी बुलाती है, बट ये इनकी बात मना करके ये विनोद के घर पर खाने के लिए चले जाते हैं। विधायक अब अनाउंस करता है कि वह फुलेरा में एक रोड बनवाएगा, जिसके बाद वो शांति समझौता एक्सेप्ट करते हुए कबूतर उड़ाता है, बट एज यू नो वो कबूतर वहीं मर जाता है। अब कबूतर वाला यहाँ पे विधायक को खूनी बुलाने लगता है, जिससे कि विधायक की काफी ज्यादा बेइज्जती होती है और ये सब देखते हुए विधायक यहाँ से चला जाता है, जिसके कारण भूषण का शांति समझौते पर जो उसका पूरा प्लान था उस पे पानी फिर जाता है। अब एक रात एक न्यूज चैनल वाले विधायक के हाथों कबूतर की मौत की खबर सुन के फुलेरा आते हैं। है बम बहादुर, यानी कि जो इस कबूतर का मालिक था उसका इंटरव्यू लेने के लिए अब न्यूज वाले उसका इंटरव्यू लेते हैं और वह भी प्रधान जी के सपोर्ट के साथ, और इस बात को लेके विधायक भड़क जाता है। विधायक भूषण से कहते हैं कि बम बहादुर को बोलो कि उसी चैनल पर वो उनसे माफी मांगे वरना वो पूरा फुलेरा गांव जला देगा।
इधर रिंकी भी MBA की तैयारी शुरू कर देती है, तो इसी मैटर को लेके अभिषेक से मिलने के लिए आती है। और इसी बीच हमें खुशखबरी भी मिलती है कि विकास अब बाप बनने वाला है। खैर, बम बहादुर को प्रधान जी सजेस्ट करते हैं कि वह कुछ दिन के लिए ऑफिस में ही छुप के बैठे, लेकिन भूषण तो भूषण है। ये बम बहादुर को ढूंढते ढूंढते ऑफिस भी आ जाता है और उससे कहता है कि वो न्यूज चैनल पर विधायक से माफी मांग ले। विकास के बाप बनने की खुशी में प्रहलाद अपने घर पार्टी देता है। यहाँ बम बहादुर भी आता है रिपोर्टर्स के साथ और विधायक की धमकी का जवाब देने के लिए वह एक और स्टेटमेंट देता है, जहां वो बोलता है कि विधायक ने अपने आदमियों के साथ मिलकर मुझे धमकी दी है। ये सब देख के अब विधायक और भी ज्यादा भड़क जाता है। 10 दिन बीत जाते हैं, लेकिन बम बहादुर पे कोई हमला नहीं होता। अब विधायक बुलाता है फकोली बाजार के गुंडों को और इन्हें बम बहादुर की सुपारी देता है। ये लोग इसे ढूंढ तो लेते हैं, बट बम बहादुर किसी तरह इनसे बच के भाग जाता है और पंचायत ऑफिस में आकर शिकायत कर देता है। इसके बाद एक मीटिंग होती है जिससे कि भूषण को भगा दिया जाता है और ये लोग अब विधायक के खिलाफ एक्शन लेने की सोचते हैं। यहाँ ये लोग डिसाइड करते हैं कि विधायक का घोड़ा खरीद के उसे नीचा दिखाया जाएगा। अब रवीना और उसका पति गणेश विधायक के घर जाकर उसका घोड़ा खरीद लेते हैं। विधायक अपने घोड़े से काफी ज्यादा प्यार करता है, इसीलिए उससे अलग होके वो काफी ज्यादा दुखी था। घोड़ा गांव आ जाता है तो प्रधान जी उस घोड़े के साथ पूरे गांव का एक चक्कर लगाते हैं। अब ये बात भूषण बता देता है विधायक को। विधायक पूरे गुस्से में आके फुलेरा पे हमला करने के लिए निकल पड़ता है। भूषण विधायक को रास्ते में रोकता भी है, बट विधायक कहता है कि अगर उस घोड़े को 2 घंटे में मुझे वापस नहीं लाके दिया तुमने तो ये गांव पे अटैक कर देगा। भूषण अब ये बात जब पंचायत ऑफिस जाकर बताता है तो ये लोग भूषण के खिलाफ हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि गांव विधायक के आगे नहीं झुकेगा। फुलेरा के लोग विधायक से लड़ने के लिए राजी हो जाते हैं, बट भूषण भाई, ये बंदा भाई अपनी अलग ही पॉलिटिक्स खेल रहा है। ये अपनी पत्नी विनोद और माधव के साथ सफेद झंडा लेकर धरने पर बैठ जाता है। DM वीडियो को विधायक को समझाने के लिए भेजती है, बट वो उसकी बात नहीं सुनता। तो अब वीडियो फुलेरा आके मंजू देवी को समझाने लगता है कि घोड़ा लौटा दे, बट अब ये भी झुकने वाले तो थे नहीं। तभी विधायक वहां पर आ जाता है और गांव वालों पर बंदूक तान देता है। वीडियो इंस्पेक्टर ये सबको शांत करने लगते हैं कि तभी DM का ऑला जाता है और वह सांसद से विधायक की बात करवाती है। सांसद इसे बताता है कि पॉलिटिक्स का खेल पावर से नहीं बल्कि दिमाग से जीता जाता है। अब विधायक सिर्फ हवा में ही 1-2 फायरिंग करके यहाँ से चला जाता है और गांव वाले जीत का जश्न मनाने लगते हैं। अब कहानी आती है 14 दिन आगे। सचिव जी अपना एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो साथ में प्रहलाद, विकास और प्रधान जी उसे बस में बिठाने के लिए उसके साथ आ जाते हैं। प्रहलाद अपना पैसा विकास को दे देता है और कहता है कि जब उसका बेटा बड़ा हो जाएगा तो उसके काम आएगा। तभी कुछ गुंडे आके वहां पर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। किसी तरह बच बचा के ये तीनों सचिव को बस में बिठा देते हैं, बट प्रधान जी को कंधे पर गोली लग जाती है। इन्हें हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है। इनकी जान भी बच जाती है और रात को अभिषेक भी उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल में आता है। यहाँ अभिषेक इनसे कहता है कि वह जानता है कि लोकेशन किसने लीक की होगी। तभी विधायक और भूषण भी हॉस्पिटल के बाहर आ जाते हैं। विधायक अभिषेक से कहता है कि उसने प्रधान जी पर गोली नहीं चलवाई है, क्योंकि अगर चलवाई होती तो प्रधान जी जिंदा नहीं बचते। क्या पता प्रधान जी ने खुद गोली चलवाई हो। और इसी बात को लेके भूषण वो विधायक की बातों में हाँ भर रहा होता है और इसी बात को लेके अभिषेक को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और ये एक जोरदार थप्पड़ भूषण के मुंह पे मार देता है। बाय द वे, मोस्ट सैटिस्फाइंग मोमेंट ऑफ द सीरीज। खैर, इसके बाद यहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है और फिर पुलिस इनको पकड़ के ले जाती है एंड एट द लास्ट DM मैडम इलेक्शन का ऐलान कर देती है और यहाँ होती है सीरीज खत्म। बट एक सवाल जिसका हम सभी को इंतजार रहेगा अगले सीजन में, वो ये कि आखिर प्रधान जी पे गोली चलवाई किसने, वो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। बाकी आई होप कि आपको ये रिकैप पसंद आया होगा। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना प्लीज एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो अगर नहीं किया है तो। तब तक के लिए जय हिंद।